now we have to discuss about bulk modulus and based on that we have few questions over here जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं. बट बिफोर दैट थ्योरी कर लें, देन क्वेश्चन की बात हो जाएगी. बात हमें यहाँ करनी है बल्क मॉडुलस की. फॉर दैट पर्पज वी हैव टू मेक स्फीयर ओवर हेयर. विद इन दैट आप सॉलिड लिक्विड गैस जो चाहें अज्यूम कर सकते हैं. मोटिव है आपका क्या, इसको चलाना आपको नहीं है. मान लो आप अगर केवल ये फोर्स लगाते तब तो ये बॉडी चलने लग जाती. इसका सेंटर ऑफ मास को कहीं नहीं ले जाना है, इसको कंप्रेस करना है. तो जितना इधर से लगाओगे उतना इधर से भी लगा दो. ठीक है. अगर आप इधर से लगा रहे हो तो जितना लगा रहे हो इधर से उतना ही उसके अपोजिट लगा दो. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस या प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड यहाँ पर होगा, सो दैट इन टोटल बॉडी में कहीं कोई एक्सेलरेशन ना आए, बॉडी कहीं जाए ना, बॉडी कंप्रेस हो जाए. थोड़ा फोर्स लगाओगे तो बॉडी थोड़ा कंप्रेस होगी, ज़्यादा फोर्स या प्रेशर लगाओगे तो बॉडी ज़्यादा कंप्रेस होगी. तो यहाँ पर हमने बॉडी को कंप्रेस कर दिया, छोटा बना दिया. ठीक है. ये फोर्स अभी लगा रहने दीजिए, हटाइए नहीं इसे. सोचिए अगर हटा दें तो क्या होगा. इलास्टिसिटी की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. दरअसल कोई आपने अगर रबर की बॉल ली हो और उसको दबाया हो अपने हाथों के हेल्प से तो वो दब जाती है, लेकिन अगर आप जिस फोर्स के दबा रहे हो अपने हाथों को लूज़ कर दो तो वापस वो रिस्टोर हो जाती है. वही है यहाँ पे कहानी. यहाँ पर इसका मतलब ये है कि दबी हुई जो बॉडी है उसके अंदर रिस्टोर होने की टेंडेंसी है. जैसे ही ये फोर्सेस अगर आप हटाते हो बॉडी ये वाली वापस ओरिजिनल हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है. इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं. किसी भी बॉडी में जब आप कोई डिफॉर्मेशन पैदा करते हो तो उस बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने डिफॉर्मेशन को वापस जीरो करके रिस्टोर हो जाती है. तो टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिस्टोर एंड गेन द ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. जैसे आपने किसी को क्या किया, एक थप्पड़ मार दिया, उसके गाल में डिफॉर्मेशन आ गया, उसका गाल जो है मतलब पिचक गया. तो फिर होगा क्या, आप अगर थप्पड़ मार चुके हो और अब नहीं मार तो फिर उसका थोड़ी देर में जो गाल है वापस रिस्टोर हो जाएगा. बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं. यहाँ पे भी वही है. ये बॉडी का वॉल्यूम शुरुआत में मैंने वी मान लिया, बाद में मैंने इसे वी डैश मान लिया. चेंज इन वॉल्यूम ये कैसे निकलेगा. चेंज इन वॉल्यूम या डिक्रीज इन वॉल्यूम, जो भी आप कहना चाहें, ये आपका यहाँ पर v में से v डैश को घटाने से आ जाएगा. इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा v, और इधर दो आप लाइन बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं. प्रिसाइसली तो रिक्वायर्ड है बट रफली नॉट रिक्वायर्ड. ठीक. और अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिलेटिव चेंज की. रिलेटिव चेंज के लिए क्या करते हैं कि जो चेंज हुआ है, सब कुछ बात अब मैग्नीट्यूड में होगी, मैं लिखूं चाहे ना लिखूं आप अंडरस्टूड मान के चलो. रिलेटिव चेंज के लिए क्या करेंगे, जितना चेंज हुआ है ये भी चेंज ही है बट ये एब्सोल्यूट चेंज है. जितना चेंज हुआ है डिवाइड कर देंगे उसमें ओरिजिनल वैल्यू, तो ये रिलेटिव चेंज है. मान लेते हैं कि एक बॉडी है, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर के बराबर का चेंज हो गया है. तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी थी उसका वॉल्यूम 100 लीटर था और चेंज हो गया 1 लीटर और अब हो गया 99 लीटर, और अगर ये कहा जाए 1 लीटर था, नहीं, बॉडी का वॉल्यूम टोटल 2 लीटर था और 1 लीटर चेंज हो गया और अब हो गया ये 1 लीटर, तो आपको अब ज़्यादा फील हुआ होगा क्या कि यहाँ पे बहुत मेजर चेंज हुआ है, नहीं बहुत माइनर चेंज हुआ है, और यहाँ पे बहुत मेजर चेंज हुआ है. मतलब ओनली चेंज, ओनली एब्सोल्यूट चेंज इज़ नॉट सफिशिएंट टू कैरी होल ऑफ द इन्फॉर्मेशन. होल ऑफ द इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चेंज इन वॉल्यूम में नहीं है, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम में है. कि कितना चेंज हुआ है ये ज़रूरी है जानना, बट रिलेटिव शुरुआत में कितना था विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. अब परसेंट चेंज, ये बहुत आसान सी बात है कि भाई जितना रिलेटिव चेंज हुआ है उसमें अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी रिलेटिव चेंज है, लेकिन ये परसेंटेज में है. ठीक है. अब आप अपनी गट फील की हेल्प से बताओ कि क्या होगा जो अगर हम यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करें
प्रेशर P ज़्यादा अप्लाई करें तो जो ये रिलेटिव चेंज है ये ज़्यादा आएगा या कम, और अगर हम प्रेशर ज़्यादा ना अप्लाई करें, कम अप्लाई करें तो क्या होगा, और जो अगर हम प्रेशर 0 अप्लाई करें तो क्या होगा। सब कुछ आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने प्रेशर जो है एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर आप दे रहे हो वो 0 है, अप्लाइड प्रेशर यहाँ पे जो है वो 0 है, इन दैट केस ये भी नहीं आएगा। और अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, घटाओगे तो ये भी घटेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि जो ये P है अप्लाइड प्रेशर या एक्सेस प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर, वो यहाँ पर डेल्टा V बाई V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइंस का रूल तो जानते हो आप कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो बदले में एक कांस्टेंट पिक्चर में आता है, उसे यहाँ B से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है ये भी मैं लिख दूँ, वेल नोन, यही हेडिंग है बल्क मॉडुलस। यही जो है ना इस बात का मेजर है कि बॉडी कितनी इलास्टिक है। जैसे कुछ रबर की गेंदें हैं, आपने उनको दबाया और छोड़ दिया, तुरंत वो रिस्टोर हो जाएंगे, और कुछ को स्टोर होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे मच्छर है, उसको आप दबा दो, वो रिस्टोर ही नहीं होगा, उसमें इलास्टिसिटी ही नहीं है। तो इस बात का मेजरमेंट कि कितनी कोई बॉडी इलास्टिक है या नहीं, ये बल्क मॉडुलस से पता चलता है। मच्छर का बल्क मॉडुलस 0 मान सकते हो आप, राइट। अब प्रश्न की बात कर लें अगर यहाँ पर, तो कह रहे हैं इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड, ये P बताओ कितना होगा, और बता दिया है बल्क मॉडुलस इन्होंने इतना है, और वॉल्यूम ऑफ द वाटर सैंपल जो डिक्रीज़ हुआ है वो भी बताया, लेकिन परसेंट में बता रहे हैं, मतलब इन्होंने ये वाली वैल्यू नहीं ये वाली वैल्यू बताई है। मॉड ऑफ डेल्टा V बाई V इंटू 100 ये कह रहे हैं 0.2 है, तो यहाँ से डेल्टा V बाई V ये आपका 0.2/100 या यू कैन से 2 × 10⁻³ आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसे रखना पड़ेगा। बल्क मॉडुलस ये क्वेश्चन में दिया इन्होंने 2.15 × 10⁹। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये, और ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये शायद 4.3 हो जाएगा, और 10 की पावर ये 9 है और ये 3 है, -3 है सॉरी, तो ये हो जाएगा 10⁶, जिसे आप 43 × 10⁵ कह सकते हो। और फाइनली अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा 43। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जस्ट इसी के नीचे है। यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर आया है, उल्टा ये हो गया क्या कि यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इस बार इन्होंने ये क्वांटिटी पूछ ली है और ये बता दिया है। प्रेशर ये कह रहे हैं कि 7 × 10⁶ है, और बल्क मॉडुलस एक बार क्वेश्चन आप रीड जरूर कर लेना। बल्क मॉडुलस ये इन्होंने बताया कॉपर का 1.4 × 10⁻11 है। यहाँ से डेल्टा V/V आप निकाल सकते हो, ये आ जाएगा डेल्टा V/V की वैल्यू 7 / 1.4, इसे आप 5 कह सकते हो, इंटू 10⁻6 - 11 - 5। अब आप यहाँ पर ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखो तो ये आपको ओनली एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, रिलेटिव चेंज नहीं निकालना है। वॉल्यूम कंट्रैक्शन पूछा है इन्होंने, मतलब वॉल्यूम में जो चेंज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पूछा है इन्होंने, रिलेटिव चेंज नहीं पूछा है। ये पूछा है इन्होंने और ये नहीं पूछा है, तो V की वैल्यू बतानी पड़ेगी इनको। इन्होंने बता दी है कि एज लेंथ 10 सेंटीमीटर और बात हो रही है क्यूब की, तो यहाँ से V = L³ फार्मूला लगाएंगे और V निकालेंगे। 10 सेंटीमीटर है, -1 हो गया ये, अब ये मीटर में हो गया, पावर 3, 10⁻³ ये यहाँ पर आएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मॉड ऑफ डेल्टा V, देन 10⁻³ ये हो गया 5 × 10⁻⁵। यहाँ से 5 × 10⁻⁸ SI यूनिट में बात करेंगे, इतने के बराबर का वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। आंसर सही है, लेकिन पूछा इन्होंने यूनिट है मिलीमीटर क्यूब, तो इसको आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए, और यहाँ पर मीटर क्यूब है इसलिए 10⁻³ का क्यूब कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 × 10⁻⁸ प्लस 9 9 - 8 यानी कि 1, 10⁻1 यानी कि 10 यानी कि 50 mm³। दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन व्हेन यू अप्लाइड दैट प्रेशर ओवर द सॉलिड कॉपर क्यूब।